शिमला और कुफरी की भीड़ से निकलकर चुटकुल की शांति को पीछे छोड़ते हुए आज हम उस सफ़र पर निकल रहे हैं जहां से स्पीति की असली कहानी शुरू होती है। नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका दिल्ली टू स्पीति ट्रैवल सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में। आज का रूट है चटकुल टू टाबो, एक ऐसा रास्ता जो हर किलोमीटर के साथ अपना रंग बदलता है। पहाड़ों की हरियाली अब धीरे धीरे कम होने लगी है। ये सिर्फ एक रोड नहीं, ये एक ट्रांजिशन है ग्रीन हिमाचल से रॉ स्पीति तक का। बसपा नदी नीचे धीरे धीरे बह रही है, जैसे उसे भी पता है आज हम दूर जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि चटकुल से लेके टाबू तक का रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो मैंने कोशिश करी मैं हर चीज़ रिकॉर्ड कर लूँ। पर सच बताऊँ तो ये कैमरा, मोबाइल फ़ोन, ये सब वो चीज़ रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते जो मैं वहाँ फील कर पा रहा था या मैं वहाँ देख रहा था। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं वो सारी व्यूज़ आपको दिखा सकूं, वो सारे रास्ते आपको दिखा सकूं जो मुझे वहाँ दिख रहे थे। बट ऐसा नहीं, वहाँ सारे सुंदर रास्ते ही थे। जस्ट हमारे सामने पत्थर गिरे थे। अगर हम थोड़ा और जल्दी पहुँचते तो वो पत्थर हमारी गाड़ी पे भी गिर सकता था। हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत ही अच्छे थे। जितने भी रास्ते में मंदिर पड़ रहे थे वो हर मंदिर पर प्रे करते हुए जा रहे थे। उन्होंने हमें ये चीज़ बताई भी कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो सारी दिक्कतें हैं इस रास्ते की वो हमसे दूर रहें, और वो ये हमेशा हर ट्रिप पे करते हैं। यार वो जो सारी बातें हैं जो गानों में हमने सुनी है या जो मूवीज़ पे हम लोग देखते हैं कि मज़ा मंजिल का नहीं रास्ते का है, वो ऐसी ही जगह पे आके फ़ील होती हैं। वो सारी बातें सच लगती हैं जो हमने कहीं ना कहीं सुनी है। यहाँ आके लगता है कि सही में यार मज़ा रास्ते का है। मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि काश मैं अपनी बाइक से आया होता, क्योंकि इस रास्ते पे इतने अच्छे व्यू के साथ बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। यहीं से नज़ारे बदलने लगे हैं, पेड़ गायब होने लगे हैं, पहाड़ों का रंग बदल चुका है और हवा में एक अलग ही सुकून सा है। यही वही पल है जब आप समझते हो हाँ, हम स्पीति में आ गए हैं। ये करचम वाला रोड दो हिस्सों में बंटता है। एक रास्ता जा रहा है कल्पा की तरफ और एक जा रहा है सीधा स्पीति टाबो की तरफ। तो हम टाबो की तरफ चल दिए। अभी यहाँ से टाबो 156 किलोमीटर दूर है। तो हमें ये रियलाइज़ हो ही गया था हमें यहाँ भी आज रात होने वाली है। ये रास्ते जितने प्यारे हैं ना, बीआरओ को अच्छे से पता है ह्यूमर कैसे और क्या फिट करना है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। मैं सही में तुम सभी को यही एडवाइस करूँगा कि 2026 में अपना एक टारगेट बनाओ कि तुम लोग नवंबर दिसंबर के आसपास एक ट्रिप प्लान करोगे और स्पीति जाओगे। यार हम लोग पौड़ी से थोड़ा सा आगे की तरफ रुके हैं एक कैफ़े में खाना खाने के लिए, और अब हम यहाँ से हम जा रहे हैं टाबू की तरफ। और यार ये क्यूट सा छोटा सा कैफ़े था और ये बहुत अच्छा लगा था। यहाँ के हमें कुछ चीज़ें ट्राई करी थी जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, वो ज़रूर ट्राई करना। एक यहाँ पे था फ्रेश जूस जो ये खुद बनाते हैं, पीछे ये प्लांट ग्रो करते हैं। और हमने दूसरी चीज़ इनके मोमोज ट्राई करे थे जो कि बहुत यमी थे। और फिर थोड़ा खाने के बाद हम लोगों का सफ़र फिर से स्टार्ट होता है टाबो के लिए। और अब कुछ देर के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बस इस व्यू को एंजॉय करो।
और जब मैं इस वाले हाईवे पे चल रहा था तो मुझे ये चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि मैंने ये रास्ते पहले किसी ना किसी वीडियो, किसी ना किसी रील में तो ज़रूर देखे हैं। ये वाला रास्ता तो मुझे 101% याद था कि मैंने ये कहीं ना कहीं देखा है। आपने भी ज़रूर किसी रील में देखा होगा। इस रास्ते पे बीच बीच में छोटे छोटे से वाटरफॉल टाइप आ रहे थे ऊपर से। और भाई ये एक तरीका है गाड़ी धोने का। पहाड़ों में ऐसे धोते हैं गाड़ी, जहाँ छोटा मोटा तो कुछ दिखे लगा दो गाड़ी। सफ़र थका देता है पर ऐसे पल याद दिला देते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं और सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ से रास्ते सुंदर होने के साथ साथ थोड़े से डरावने भी होते जा रहे हैं, क्योंकि ये चट्टानें एकदम ऐसी लग रही हैं जैसे उनमें कोई लाइफ ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत सुंदर भी लग रहा था। वो फीलिंग डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों को वहाँ खुद जाके ही फील करनी पड़ेगी। सनसेट होते होते हम लोग बस यही प्रे कर रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी होम स्टे पहुँच जाएं, क्योंकि भैया ने बताया था कि ये रास्ता आगे का अच्छा नहीं है। और फिर हम लोग रात में ही खाब संगम पे पहुँचे और हम लोगों ने भैया से बोला कि जब हम वापस जाएंगे तो हम इसे एंजॉय करते हुए जाएंगे। वहाँ पे एक ग्रुप पार्टी भी कर रहा था। हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ खाया पिया और फिर हमने डिसाइड करा कि अभी यहाँ से हमें 2 घंटे और दूर जाना है, हम जितना जल्दी पहुँच जाएं उतना बेटर है। और जब ख़राब रास्ते शुरू हुए तभी रात होनी थी। अब हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि दूर दूर तक हमें कोई दिख नहीं रहा था और रास्ते भी कुछ खास अच्छे थे नहीं, और अब 2 घंटे का रास्ता ऐसा ही था पूरा। यार अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं टाबो, हम आज भी लेट हो गए और खाब संगम भी हमने रात ही हो गई थी, तो हम ज़्यादा कुछ उसमें दिखा नहीं। अब तो मैं भी नहीं दिख रहा। और पता नहीं कैसे हमारे ड्राइवर भैया का मेल ही को हर्ट हो जाता था, जैसे ही उन्हें उनके सामने कोई भी व्हीकल दिखता था वो उससे आगे निकालने का 101% ट्राई करते थे। पीछे बैठे हम डरते रह जाते थे। हम उनसे बार बार कहते भी थे कि भैया थोड़ा स्लो कर लो, बट जब तक वो उस गाड़ी वाले को पीछे नहीं निकालते थे वो स्लो करते ही नहीं थे। और इस मोमेंट पे तो सही में सबकी फट गई थी। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि रास्ते में जानवर भी दिख जाते हैं बहुत बार, जिसके बाद हमें और डर लग रहा था। और फिर फाइनली हम लोग टाबो पहुंच गए। 9 बजे हैं और हम लोग टाबो वाले अपने होम स्टे में आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे इस टाइम -14 है और अभी भैया बता रहे हैं यहाँ पे पानी 15 दिन से आ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी कर करके ये लोग देंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे इतना सही अरेंजमेंट मिला खाने की, ये जगह देखकर इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मन कर रहा था कि रूम्स की जगह यहीं पे सो जाएं। यहाँ पे रात को मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ, ऊपर से जो बैटरी थी वो सारी डाउन हो गई, तो मैं रात में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया, ना मॉर्निंग की। फिर थोड़ा बहुत चार्ज करके मैं किसी तरह निकला। ये आंटी हमें कुछ दिखा रही है। अच्छा वहाँ पहुँच गए लोग। हाँ देखो केब में ये लगेगा ना सर, ये ना। हाँ जी हाँ तो हाँ जी वहाँ पर देखो सुबह सुबह पहुँच गया ऊपर। और अभी जो आंटी हमें दिखा रही थी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों में बहुत हिम्मत है, मतलब हम लोग जो टूरिस्ट हैं हम लोगों में बहुत हिम्मत है। हम लोग उधर टाबो केव, वो कह रही थी कि हम लोग सुबह सुबह वहाँ। यार मैं इस ट्रिप पे जब से आया हूँ ना, मेरे को एक चीज़ बार बार लग रही है, पता नहीं कितने लोगों को ऐसा लगता है नहीं लगता, कि हम लोग
मतलब अभी हमें शायद 3 दिन हुए हैं घूमते घूमते, और मेरे को बार बार ये चीज़ लग रही है कि इन 3 दिन में अगर मैं अपने घर पे होता, मतलब यार टाइम कितनी अजीब चीज़ है कि इस टाइम को ही मैं घर पे लेटे हुए फ़ोन चलाते हुए या कुछ और करते हुए, मतलब बस बीत रहा होता है इसी टाइम, और उतने ही टाइम में हम इतनी अच्छी अच्छी जगह, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देख पा रहे हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर कुछ टाइम में चाहे एक ट्रिप करो, बट एक ट्रिप ज़रूर करनी चाहिए, और हमेशा ट्रिप उन लोगों के साथ करना जो लोग आपको वैल्यू देते हो। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे तुम्हें लाइफ में कि जो तुमको समझ रहे हैं और जो तुम्हारी मतलब जो तुम्हारे लिए कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं या तुम्हारी चीज़ें समझ रहे हैं। हर कोई नहीं कर पाता, तो हमेशा उन लोगों के लिए करना, उन लोगों के साथ ही घूमा करो, क्योंकि घूमने का मज़ा भी उन्हीं लोगों के साथ आता है जो मतलब जैसे मतलब मेरे को अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं खुल के अपनी चीज़ें कर पाऊँ, ये तुम हर किसी के साथ नहीं कर सकते यार। अब हम लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्री, टाबो मोनेस्ट्री, और यार यहाँ पे हवा की वजह से ठंड ज़्यादा लग रही है और टेम्परेचर शायद -16-17 है। सूखी ठंडी हवा है भाई बहुत ज़्यादा। इंडियन फ्लैग्स। ओ यार ये पहाड़ देखो पीछे वाला, बहुत प्यारा लग रहा है। तो यार हम लोग टाबो मोनेस्ट्री आ गए हैं, वो जो पीछे वो टाबो मोनेस्ट्री है, और हमारा जो स्टे था वो बहुत ज़्यादा पास था यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। तो हम लोग आ गए हैं और ये बहुत सुंदर है, देखो। और ये है वो थी न्यू मोनेस्ट्री और ये है ओल्ड मोनेस्ट्री। ये देखो हमें 2 दोस्त बने हमारे, केमजे एंड सेमथिन, है ना।